अगर हम लोग देखें तो Q4 के नंबर्स यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर काफ़ी हद तक आए हैं, बहुत सारी कंपनी का भी रहने आने बाकी है। लेकिन जैसे बैंकिंग और NBFCs की बात करें सेगमेंट में, तो इस सेगमेंट में जो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक है, बाकी के थोड़े सेक्टर के हिसाब से धीमापन देखने को मिल रहा है अभी तक फिलहाल जो नंबर्स आए हैं यहाँ पर। तो आपके हिसाब से बाजार की मौजूदा माहौल में निवेशकों का रुझान किस कैटेगरी की तरफ बढ़ना चाहिए आप? क्वार्टर नंबर्स को देख के आप कैटेगरी क्या डिसाइड कर सकते हैं? आई थिंक गलत स्ट्रेटेजी हो जाएगी कि आपने अगर एक क्वार्टर का नंबर रिजल्ट देख के आपने कोई कैटेगरी अगर चूज कर ली, क्योंकि क्वार्टर के नंबर किसी सेक्टर में अच्छे हो सकते हैं, किसी सेक्टर में खराब हो सकते हैं। अब क्या आप सेक्टर कॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि डाइवर्सिफाइड फंड है तो आपको सभी सेक्टर्स उसमें मिल जाते हैं, लेकिन ये तब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कोई सेक्टर या थीमेटिक कॉल लेने की कोशिश कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड के थ्रू आप निवेश कर रहे हैं तो आपका निवेश इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या नंबर्स आते हैं, आपका डाइवर्सिफाइड फंड है तो आपका जो निवेश है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जो आपने कहा कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के अच्छे नंबर्स आए हैं तो इससे क्या इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए, तो ये मायने तब रखते हैं अगर इन्वेस्टर्स उस थीमेटिक और सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। बट अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो हर सेक्टर उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर आपके हिसाब से अभी कौन से, अगर सेक्टर्स की बात ना करें तो कैटेगरी के हिसाब से कौन से कैटेगरीज है जहाँ पर निवेशक ध्यान दे सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप खुद से एसेट एलोकेशन नहीं कर सकते, खुद से आप डिसाइड नहीं कर सकते, एक तो डाइवर्सिफाइड फंड्स अच्छे होते हैं, बेटर है। दूसरा, आपके लिए फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जैसे फंड अच्छे हो जाते हैं जहां पे कि ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन है। मल्टी कैप की हम बात करें तो ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन है, उसमें सभी कैटेगरीज में निवेश होता है। और दूसरी तरफ फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप भी डाइवर्सिफाई करता है। तो मेरी राय में इन्वेस्टर जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना चाहिए, उनको ये कैटेगरी चुननी चाहिए जहां पे डाइवर्सिफिकेशन या तो मैंडेटेड है या फंड मैनेजर द्वारा किया जा रहा है। तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे किस सेक्टर में, किस कैटेगरी में कितना निवेश करना चाहिए। ठीक है। तो अमित जी इसी बीच में हमें क्वेश्चंस भेज रहे हैं लगातार, कह रहे हैं मुझे आवाज़ नहीं आती बट थैंक्स। और आपका फ़ंड तो अमित जी हम लेंगे बिल्कुल, ऐसा क्यों है कि आवाज़ कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया तो हमारा जो कनेक्ट है आपसे नहीं जुड़ पाएगा, बिल्कुल जुड़ेगा और आपका सवाल भी हम लोग लेंगे। इनका सवाल ये है बेसिकली कि इनकी 14,000 रुपये महीने की 6 सिप चल रही हैं और इनका पोर्टफोलियो यहाँ पर रिव्यू के लिए इन्होंने हमें सवाल भेजा है, पूछे हैं कि ओवरलैप तो नहीं है। तो अमित कुमार जी का जो पोर्टफोलियो है वो हम लोग बता देते हैं। सबसे पहले कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटी फंड में इन्होंने 2,000 रुपये की SIP कर रखी है। टाटा डिजिटल इंडिया में 2,500 की SIP कर रखी है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 3,000 की SIP है। यहाँ पे आदित्य बिरला जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें 1,000 रुपये की SIP है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,500 की SIP है और SBI कॉन्ट्रा फंड में भी 3,000 रुपये की SIP है। सर और अमित जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आवाज अच्छा, पूरा नेटवर्क मिल रहा है? हाँ जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से कहाँ से सर? नजफगढ़ से। सॉरी सर, मुझे लगता है नेटवर्क का काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है। ठीक है सर, तो आपके हिसाब से अमित कुमार जी का जो पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है, क्या गुंजाइश है सर? देखिए, जहां तक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात है तो काफी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। सेक्टर में भी गए हैं, स्मॉल कैप में भी गए हैं, लार्ज एंड मिड कैप भी रखा हुआ है, इसके अलावा लार्ज कैप वैल्यू फंड भी रखा हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सभी को इन्वॉल्व करके इस तरह का जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं सब पूरी हर चीज आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं, जो मेरी राय में कभी कभी गलत डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आप तो अपने पोर्टफोलियो से क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल कैप आपने इसलिए लिया कि हायर रिटर्न देते हैं, सेक्टर फंड आपने इसलिए लिया कि आगे चल के अभी जो इंडिया में फोकस है उसमें जो है कोई पर्टिकुलर सेक्टर आगे परफॉर्म करने वाला है। तो वो कहीं ना कहीं वो रिटर्न को मैक्सिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर एसेट एलोकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि एसेट एलोकेशन हो। 6 फंड भी मुझे लगता है ज्यादा हो जाते हैं, 6 फंड की जरूरत नहीं होती है। 4 फंड एट द मैक्स होने चाहिए आपके। 14,000 की अगर आप मंथली SIP करते हैं, उस 4 फंड को आप डिवाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह के सेक्टर्स में आप या किस तरह के फंड में आप निवेश करना चाहते हैं। अगर आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप जैसे फंड लेते हैं तो मुझे लगता है कि उन फंड पे फिर आपको ज्यादा फोकस रखना चाहिए, आपको फिर एक पोर्टफोलियो अलग से नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो अगर आप खुद से क्रिएट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, तो अदरवाइज फिर आप फ्लेक्सी और मल्टी कैप में आप जो है
चूज कर सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन हर कैटेगरी को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।